आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, कली काल में लक्ष्मी जी की दरकार मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इंसान हो जिसको ना हो। देखिए, विकल्प तो एक अलग चीज है। कोई ऐसा बिरला पुरुष, कोई ऐसा बिरला इंसान जो अध्यात्म मार्ग से जुड़ा हुआ है, वो तो जाने दीजिए। साधु है, संत है, विरक्त है कोई, वो तो एक बताया ना, बिल्कुल विकल्प है। मगर देखेंगे आप सामान्यतः कि जो नहीं नहीं कहते हैं उनको भी दरकार है। देखिए, पेट है, परिवार पालना है, और ये तो एक नैतिक जिम्मेदारी है, इससे कोई विमुख नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी जी की साधनाओं के लिए क्या करें? सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में आपको मिल जाएंगे लक्ष्मी जी के प्रयोग। मैंने भी बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, पूरी पुस्तक लिखी है, धनदायक तांत्रिक प्रयोग, सफल भी हुए हैं। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब तक प्रॉपर ज्ञान नहीं हो, जब तक प्रॉपर शिक्षा नहीं हो, और जब तक उचित मार्गदर्शन नहीं हो, तब तक फलीभूत नहीं होती। होता क्या है कि हमने पढ़ा, इधर उधर से देखा, उसी को फॉलो कर लिया और अपनाने लगे, तो वही हिसाब हो जाएगा ना कि केमिस्ट की दुकान है कोई, किसी से फिजिशियन से आपने कंसल्ट किया नहीं, डायग्नोस किया नहीं आपने, और अनसंट आप करते चले जा रहे हैं। ठीक है, लाभ मिले ना मिले ये तो प्रभु के हाथ में है, मगर ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा कि हानि भी होने लगी। यानी कि ठीक चल रहा था सब कुछ, पूजा पाठ करी, तो बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं कि हमने पूजा करी, हमें उल्टा प्रभाव होने लगा। तो पहले तो देखिए, अपनी मानसिकता ये बनाइए कि कहीं भी किसी भी धर्म कर्म के काम में हानि नहीं होती कभी। ये हमारे कर्म हैं जो हमें भोगने को मजबूर कर देते हैं। हो सकता है प्रभु आपकी परीक्षा लेता हो और अच्छी घड़ी आपकी वेट कर रही हो कोई, तो इस तरह मान के चलिए। छोटे में बता दूं आपको कि लक्ष्मी जी से संबंधित, चाहे वो रोजगार है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बरकत है, चाहे वो नौकरी पेशा है, कुछ भी चीज है जहां पे धन की दरकार है, जहां पे ऋण का अधिभार है, जहां पे त्रस्त हैं आप लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए, और कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, डिजर्व करते हैं, डिजर्व मीन्स की सब कुछ है मगर उसको भोग नहीं पा रहे। लक्ष्मी जी का भोग भी तो एक किस्मत से ही होता है ना, वो वाला भोग। तो वो मानसिकता, वो सहनशीलता, वो संयम और लालच के बिना अगर आप लक्ष्मी जी का ये वाला शाबर मंत्र अपनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आप एक शब्द जरूर कहेंगे, आई एम फीलिंग बेटर। कंसिस्टेंसी आने लगी, बरकत होने लगी। हम बरकत उसको मानते हैं, लस्ट को नहीं, हवस को नहीं। हम बरकत मानते हैं कि अगर मान लीजिए 2 पैसे कमा रहा है, आधा पैसा बच रहा है इंसान के पास, वो वाली बरकत। कुछ कमा रहा है, हम सक्षम हैं उसको यूज करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए। भोग तो रहे हैं ना हम लक्ष्मी का सुख। लक्ष्मी पाना और लक्ष्मी का सुख भोगना दो अलग अलग चीजें हैं। तो लक्ष्मी जी का सुख भोगने लगेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखिए, लालच नहीं हो, संयम हो आपके पास, और पूरी आस्था हो आपके पास, तब इसमें आगे बढ़े। नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा आपको किसी भी चीज में, मेरे ही नहीं, किसी भी उपाय में, प्रयोग में लक्ष्मी जी के निमित्त जो करते आ रहे हैं। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी बहुत उत्तम उत्तम चीजें लेके आते हैं, शाबर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में एक क्लिक में आपको बहुत सारे शाबर मंत्र मिलते चले जाएंगे। पीछे हमारा वीडियो भी चलता रहता है, मैंने बताया भी था बार बार, मोस्टली मेरे अपने शूट करे हैं, और नहीं तो मैं pixabay.com से उनको मैं क्रेडिट देके लेता हूँ वहां से। सुनिए, देखिए उत्तम नारायण पांडे जी लक्ष्मी शाबर मंत्र को लेके क्या बता रहे हैं इस बार। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे चल रही शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आज भगवती लक्ष्मी से संबंधित एक शाबर मंत्र लेकर के प्रस्तुत हूं। वैसे तो लक्ष्मी प्रदायक अनेकानेक प्रयोग मेरे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल जी ने दिए हैं, मैंने भी पूर्व में कई सारे वीडियो दिए हैं, लेकिन इस वीडियो की बात थोड़ी भिन्न है। इस मंत्र का प्रयोग आप उन परिस्थितियों में भी कर सकते हैं जबकि आपके पूर्व की असफल साधनाओं की नकारात्मक ऊर्जा आपकी आर्थिक प्रगति को नष्ट कर चुकी हो।
कहने का आशय ये है, मनमानी ऊटपटांग देखा देखी कहीं इधर उधर किताब से पढ़ी हुई साधनाएं की आपने और उसके दुष्परिणाम भी अगर आपके जीवन पर घटित हैं और उसका विशेष प्रभाव अगर आपकी आर्थिक स्थिति पर है, तो उसका भी जो दुष्प्रभाव है वो भी इससे ठीक हो जाता है। धन धान्य की समृद्धि, आजीविका की प्राप्ति, व्यवसाय में वृद्धि और सबसे बड़ी बात, माता महालक्ष्मी की असीम कृपा। तो अगर आपकी भी आर्थिक स्थिति खराब है, आजीविका से संबंधित समस्याएं हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं है और अगर आपने कुछ मनमानी तंत्र मंत्र साधनाएं ऊटपटांग करके स्थिति और जटिल कर ली है, तो सबसे पहले तो वो ऊटपटांग साधनाएं बंद कीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार कोई सात्विक रास्ता चुनिए, सरल रास्ता चुनिए और जो आज प्रयोग में बता रहा हूं इसको कीजिए, बहुत अच्छा परिणाम होगा। करना क्या है, किसी भी शुक्रवार के दिन अथवा पूर्णिमा के दिन इसको प्रारंभ कर सकते हैं। स्नान आदि से पवित्र होकर अपने घर में जो भी पूजन स्थल आपने बना रखा है वहां कंबल के आसन पर बैठ जाए। माता लक्ष्मी की मूर्ति, चित्र, उनका यंत्र, कोई कमला यंत्र, कोई श्री यंत्र, कोई धनदा यंत्र, कुछ भी अगर आपके पास है तो उसकी पूरी पूरी भावपूर्ण पूजा करें। नहीं है तो कोई फोटो होगी, कोई मूर्ति होगी, उसकी पूजा करें। माता लक्ष्मी से अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करें, धनागमन के लिए प्रार्थना करें, आजीविका में पदोन्नति के लिए, आजीविका प्राप्ति के लिए, व्यवसाय के वृद्धि के लिए, जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए आप प्रार्थना करें। और जो मंत्र मैं बताऊंगा, इस मंत्र का प्रतिदिन 27 बार, 54 बार या 108 बार आप इसका जप करें। आप कुछ ही समय में देखेंगे कि बहुत सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में घटित होता हुआ दिखेगा। इस मंत्र को कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध कोटि का मंत्र है। बस आप इसको जप करें, इसका लाभ लें और जब आपको लगता है कि इसके बहुत अच्छे लाभ मिलने लगे हैं तो आप चाहें तो उसको फिर बंद भी कर सकते हैं या जारी भी रख सकते हैं। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूं। मंत्र है, 3 वर्ण की लक्ष्मी, ई लक्ष्मी ब्रह्मा की माए, रिद्ध सिद्ध हमारे साथ, आव लक्ष्मी कर जाप, जन्म जन्म के हर पाप, अन्न पुरावे अन्नपूर्णा, घी पुरावे महेश, दोहाई सिद्ध पुरुष कहा। कहीं कहीं इस मंत्र के पाठ भेद में जो शब्द है दोहाई सिद्ध पुरुष कहा की जगह पे दोहाई सिद्ध पुरुष की है शब्द भी है, लेकिन जो मुझे प्राप्त है वो काहा शब्द ही है। तो इसलिए वैसे भी शाबर मंत्रों में व्याकरण का सुधार मंत्र दोष की श्रेणी में आता है, तो आप अपने मन से इसके कोई व्याकरण को परिवर्तित करने की कोशिश ना करें। जैसा मंत्र प्राप्त है वैसा ही जपें। आपको कोई दुविधा है, शंका है तो मत जपें। तो इस मंत्र का जप करें, इसका लाभ लें, इसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपकी आर्थिक प्रगति में वृद्धि करे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।